तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों बैक टू बैक आज बैक टू बैक लेकर के आ गए हैं हम आपके लिए जो हमारी सेकंड सेमेस्टर है उसका सेकंड पेपर गैसिंग पेपर है। आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी ना समय गंवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का गैसिंग पेपर, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दो गैसिंग पेपर ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम करा रहे हैं आपको सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की तैयारी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखिए पिछले पेपर की तरह इसमें भी आपको तीन ही सेक्शन देखने के मिलेंगे, ए बी और सी। ए में मिलेंगे आपको वेरी शॉर्ट, बी में मिलेंगे आपको इंपोर्टेंट शॉर्ट और सी में मिलेंगे आपको लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है नोट्स के ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट मीन्स के सारे क्वेश्चंस आपको यहां से अटेम्प्ट करने हैं, इट मीन्स के पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है विनियोग विधेयक क्या है? इट मीन्स के एप्रोप्रिएशन बिल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिखिए। राइट डाउन द प्रोसीजर टू वेरियस टाइप्स ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिखिए। राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति भारत का, कैसे चुना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने के लिए अनिवार्य शर्तों को लिखिए। राइट डाउन द कंडीशंस फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एससी का जो जज होता है, ठीक है, उसको कैसे उसके पद से हटाया जाता है, निष्कासित किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या फिर वो कैसे हट सकता है, इस सब के बारे में यहां पर आपको पढ़ना है। आगे भारत का राष्ट्रपति कब संसद में विशेष अभिभाषण करेंगे? व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स ए स्पेशल एड्रेस इन पार्लियामेंट। इट मीन्स के जो भारत का जो प्रेसिडेंट है वो संसद में जाकर के कब जाकर के एड्रेस उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सिक्स क्वेश्चन है हमारा अभिलेख न्यायालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट्स के रिकॉर्ड कैसे होते हैं, कैसे दर्ज किए जाते हैं, इस सब के ऊपर। सातवां प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों धन विधेयक क्या है? व्हाट इज मनी बिल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है धन विधेयक, ठीक है। चलिए आगे है छद्म विधायन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। छद्म विधायन क्या है? एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। नौवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा तथा किन आधारों पर की जा सकती है? बाई होम एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स नेशनल इमरजेंसी मे बी डिक्लेयर्ड। राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे वो सब सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी जब पढ़ोगे आप। 10वां क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की संवैधानिक स्थिति क्या होती है? मतलब कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो स्पीकर है उसका कौन होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारा शॉर्ट सेक्शन। अब चलिए अब चलते हैं हम हमारे, ये वेरी शॉर्ट था, अब चलते हैं हमारे जो हमारा शॉर्ट है उस सेक्शन पर। चलिए तो ये है हमारा शॉर्ट सेक्शन, इट मींस की सेक्शन बी, ठीक है दोस्तों। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रखे हैं, पहले वेरी शॉर्ट में रखे थे 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यहाँ पर है ये 5 क्वेश्चंस रखे हैं, इनमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? डिस्कस द डॉक्ट्राइन क्रिटिकली। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एज प्रिज्यूम्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं। आगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्यकाल की विवेचना कीजिए। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी संक्षेप में बताइए। डिस्कस रिगार्डिंग द टर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ब्रीफली स्टेट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आगे है संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सांसद होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रिविलेजेंस है। चलिए आगे है 5th जो क्वेश्चन लास्ट है इस सेक्शन का। भारतीय संविधान के प्रावधानों के विशेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्य प्रमुख है।
क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आपको आप इस बात से सहमत है? सीधा सीधा प्रश्न ये है कि हमारा जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही सारे जो जो कारणीय होता है उसका वो मैन होता है, वही सबको देखता है। तो इस मत से आप सहमत हैं या नहीं? एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया makes it clear that prime minister is real executive head. Do you agree? चलिए, ये हो गया हमारा बी सेक्शन। अब चलते हैं हम सी सेक्शन की तरफ, जो कि सी सेक्शन होता है हमारे 60 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये रहा आपके सामने सी सेक्शन। चलिए, थोड़ा सा मतलब कि छोटा है टेक्स्ट में, क्योंकि आ नहीं रहा था, छोटा कर दिया है। थोड़ा सा आप देख लेना, अगर देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपनी जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उसको बढ़ा लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? इसके अपने संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग किया हुआ उपबंध ही क्यों कहते हैं? इसने अपने संघीय ढांचे का पचका दिया है। इसने अपने संघीय ढांचे को पचका दिया है, ढांचे को पचका दिया है। ठीक है, पचका दिया मतलब क्या कहते हैं? पचकाने का मतलब आपको पता है, किसी चीज को भींच देना। उदाहरण की सहायता से उदाहरण की सहायता से उत्तर दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356? व्हाई इज कॉल्ड मोस्ट अब्यूज्ड प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? वेदर इट हैज कॉज्ड ए डेंट ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर? गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की टिहरी संवैधानिक, सिविल और दांडी अपीली अधिकारिता की व्याख्या कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक व्यक्ति कब अधिकार पूर्वक अपील कर सकता है, यह भी आपको बताना है। एक्सप्लेन द थ्री फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल अपील्ड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए मैटर और राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान के क्षेत्र विस्तार की विवेचना कीजिए। निर्मित वादों का हवाला भी दीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। रेफर टू डेसिड की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी करना दोस्तों इसकी। आगे है, निर्मित वादों की सहायता से क्षेत्र के संबंध का सिद्धांत एवं सार और तत्वों के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की क्या योजना है? संसद कब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है? विवेचना कीजिए। व्हाट इज ए स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? व्हेन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट? ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेकंड पेपर, हमारे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक राय जरूर देना चाहूँगा कि जो हिंदी की जो लैंग्वेज है, हिंदी की लैंग्वेज में आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, मैं उन पे कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश को पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जितने भी हिंदी मीडियम के हमारे दोस्त हैं, क्योंकि जो पेपर में पेपर जो आता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हिंदी वाले जो होते हैं ना, वो उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कभी उनका मोड चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में वो सेम ही रहते हैं। इस वजह से जो इंग्लिश मीडियम है उस पर ध्यान रखना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर उसका थोड़ा बदल कर पूछा जाए तो आप उसमें कन्फ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी उम्मीद के साथ में हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे विदा। लेकिन आपको पता है क्या करना है, सपोर्ट करना है आपको। हमें कैसे करना है? लाइक करना है चैनल को और शेयर करना है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, उनसे बोलूंगा कि वो भैया अपना जरा एक बार चेक कर ले कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है नहीं किया है। ठीक है, और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल का आइकन भी प्रेस करें। बेल आइकन का मतलब इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो जरूरी है कि उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपको पता चल जाए। नहीं तो वो अभी बैक टू बैक वीडियो आ रही है, हो सकता है कोई वीडियो आई और आप लेट हो गए और वो वीडियो आपको नहीं मिली, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।